तुम्हारा तुम्हारा हमारा क्यों राजा है? किसी ने कहा था, किसी ने कहा था मिलन ये हमारा और हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, पर मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। और किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा। यही है मिलना और मिलाना। इस संसार में आए हो तो मिलते चलो, मिलाते चलो। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पाते, क्योंकि मिलने का समय नहीं है लोगों के पास में, इसलिए वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। मिलने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति एक घर में रहता है, एक परिवार में रहता है, एक साथ में रहता है, पर भाई भाई से नहीं मिल पाता, पुत्र पिता से नहीं मिल पाता, पुत्र माता से नहीं मिल पाता, मित्र मित्र से नहीं मिल पाता, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि मिलने का समय नहीं है। इसलिए मिलने का समय निकालना पड़ता है। हमें समय के अनुसार चलना होगा। समय हमारे अनुसार नहीं चलता, हम समय से चलना सीखे और सब मिलते हैं। जब समय से नहीं चलोगे तो कोई मिलने वाला नहीं है। हाँ, इस मिलने मिलाने के क्रम में ये संसार एक मेला है, और ये मेला किसी हमारा और तुम्हारा नहीं है, ये माया का मेला है। क्योंकि ये सारा संसार माया का परिवार है। यहाँ सब माया कर परिवार, ये सारा संसार माया का परिवार है और यहाँ माया का मेला लगा है। और इस मेले में सभी जीव घूम रहे हैं। हाँ, पशु भी घूम रहे हैं, मनुष्य भी घूम रहे हैं, पक्षी भी घूम रहे हैं, पर माया के मेले में सभी घूम रहे हैं। माया के मेले को तुम देख रहे हो, पर इसी माया के मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। हाँ, तुम नीचे माया का मेला देख रहे हो, पर तुम्हें ऊपर से कोई देख रहा है। इसलिए सावधान रहो। हाँ, माया के मेले में घूमो, कर्मों का काला जाम खरीदो, संतोष का समोसा खरीदो, गुनगुन की गुजिया खरीदो, प्रेम का पेड़ा खरीदो, यही माया का मेला है। इसलिए माया के मेले में सभी घूम रहे हैं। फिरत सदा माया के पेरा, काल कर्म स्वभाव कुल घेरा। ये माया का मेला है। आज महर्षि विश्वामित्र जी से मिला, हृदय अति प्रसन्न हुआ, हृदय गदगद हो गया, क्योंकि हरि कृपा का पात्र हूं मैं। क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब साधुता हृदय पर जागृति है तो हरि की कृपा का पात्र व्यक्ति बन जाता है और संत का दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है। हाँ, महर्षि विश्वामित्र जी संत हैं, साधु हैं और ब्रह्मर्षि भी हैं और ज्ञानी भी हैं, साथ में मेरे रिश्तेदार भी हैं। भले पुराने रिश्तेदार, मेरे बाबा के सगे साले हैं आप। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौशिकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पिता मामा ने बाबा, मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु थी मेरी, इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। आज मैंने बाबा को देखा, बाबा के कंधे कमजोर हो गए, पर बाबा को मैंने देखा, मुझे बाबा की जवानी याद आई। बाबा के कंधे मजबूत थे, मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष का था। ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर मैं घूमा करता था। पर ईमानदारी ये है कि नाती जब छोटा होता है, बाबा जवान होता है, बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, नए नए मेला दिखाता है। लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, ये नाती का धर्म है। बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे, ये नाती का धर्म है। और भाग अकेले आए हैं या साथ में किसी को लाए हैं, कुशलता सरलता को बनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है आपने। अकेले या साथ में? अकेले नहीं है, हर प्रकार की कुशलता है। हमारे साथ में ऋषि मंडली है और 2 युगल राजकुमार हैं।
धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करें। सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। बहुत लोग समाज में अपना परिचय देते हैं। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पर कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते। अपना परिचय कौन देता है? जो परिचय के मोहताज होते हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो कभी परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही है। दिव्य आभूषण राज वस्त्रों से शोभित दिव्य मोतियों की मालाएं। और जिस समय इन बालकों ने शिष्टाचार किया तो मैं अनुमान लगाता किसी शिष्टाचारी, किसी शिष्ट, किसी धर्मात्मा, किसी ज्ञानी, किसी पंडित के बेटे हैं। तेरा इनका ठीक ठीक परिचय करवावे। ये कौन से महापुरुष के बेटे हैं? तेरा परिचय करवाओ। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो सांवले वर्ण में हैं, हाँ। इनका नाम राम है। और जो गौरांग वर्ण में हैं, इनका नाम लखन है। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल सरयू नदी किनारे रहने वाला महामणि विभूषित धर्म धुरंधर गुरुनित ज्ञानी ऐसे महापुरुष के बेटे हैं। तेरा इनका ठीक परिचय करवाओ। एक का नाम राम और एक का नाम लखन। ये दो बेटे हैं कि और भी हैं? नहीं, दो और हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम भरत और शत्रुघ्न है। वाह, इनको ले आए, उनको छोड़ आए। बिल्कुल। ऐसा क्यों? दो उनके पास में रहेंगे, दो हमारे पास में रहेंगे। जी, तो इनको लाने का हेतु क्या है? यज्ञ। आपने यज्ञ किया? बिल्कुल। हमको नहीं बुलाया। अगर हमको नहीं बुलाया तो रिश्तेदारी खत्म। अरे ऐसे नहीं भाई। नहीं, ऐसे कैसे नहीं? अगर तुमने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया तो रिश्तेदारी खत्म। आज के बाद हमारा तुम्हारा छुट्टम छुट्टा। अरे ऐसा नहीं। और क्या, रिश्तेदारी खत्म। और अब यहाँ से लेकर मुस्कुराते दिखाई न पड़ाओ। अब का है कि तुम रिश्तेदार और का है कि हम नातेदार। तुमने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। कोई भी मांगलिक कार्य करो, कोई भी धार्मिक कार्य करिए, यज्ञ कराइए, कथा कराइए, भागवत कराइए, लेकिन रिश्तेदार नातेदार मान दान जरूर बुलाइए, क्योंकि बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। और तुमने यज्ञ किया, हमें नहीं बुलाया। आज के बाद हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी अब नहीं चलेगी। अरे बिल्कुल चलेगी। काहे? अगर निस्वार्थ के लिए अगर हमने यज्ञ किया होता तो बिल्कुल आपको बुलाते। निस्वार्थ नहीं है ना, ये तो परमार्थ के लिए मैंने यज्ञ अगर किया। आपने परमार्थ किया था और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए आपने किया था तो एक बार हमें भी जोड़ लेते। नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं। जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये शब्द लग जाता है, वहां महात्मा दिग्दर्शन करते हैं। बालकों ने किया है प्रणाम, परशुराम देगा बालकों के लिए आशीर्वाद। ये राम लखन दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का मैं मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्प सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल थाल सजा कर ये आरती करने को जामे। ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरा में। ये देव तुम्हारे सर बिठक हो, ये सदा शेष साही भगवान। ये दशों दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में। और चलेते हैं इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी। छवि देखो इन लालों की राजपुत्रों मम वाक्यों त्रैलोक सेनाथन अरीसन मुखम जयम प्राप्ति। दीर्घायु राम लक्ष्य मणः। दीर्घायु भव पूरा आशीर्वाद। बालक दिव्य है, इन्हें ले जाए। बड़ी भीड़ है राजाओं की, जरा मैं समझ लेता हूँ। बहुत विलोक विदेशल बहुरी बिलो की विदेशनी कहाँ पूछत जाने अजान जिम
व्यापे को ये सुधा का सम्राट कहता है योगी राज श्री रामधन, ये सुधा का सम्राट कहता है योगी राज श्री रामधन। ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार समाचार कही जना के सुनाए, यही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है माँ। कौन सा कारण? कारण है मेरी बेटी सीता। क्या किया बेटी ने? उठा लिया अजगो सीता ने, फिर यह देख के धीरज छूट गया, हाँ जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, फिर जिसमें ये अजगो टूट गया। महान शोक सुनाते बचनी फिर अनंत निहारे, देखे चापे खंडे महिला रे। पुत्री सीता ने इसे वाम हाथ से उठा ली। इसके 2 खंड नहीं किए, इसके 4 खंड कर दिए। एक ऐसा विशाल धनुष 2 खंड नहीं 4 खंड कर दिए। महान शोक, महान शोक। तुम्हारी बेटी ने इसे वाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने वाम हाथ से उठा लिया। यह दृश्य सीता की सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने रानी सुनैना को दिखाया और रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। यह देख करके तुम्हारे हृदय पर एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तुम्हारे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा। अरे जनक, एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा। एक बार भी तेरी भावना में यह नहीं आया यह शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। एक बार भी तुम्हारे हृदय पर यह नहीं आया जिस धनुष की मैंने पूजा की, जिस धनुष की आरती उतारी, जिस धनुष की जय जयकार की, उसी धनुष को आज निस्वार्थ में आकर के शंकर के महान धनुष का खंडन करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। याद करो मोक्ष में जिसमें वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा साधु नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधीच ने पूरे शरीर का दान कर दिया और तुमने निस्वार्थ में आकर के तुमने इसका खंडन करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम चले गए। एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा। एक बार तुमने हमसे नहीं कहा परशुराम मेरी रक्षा करो। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? मैं कैलाश जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल धनुष, कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। बोलो बोलो महापिनाक, क्या मैं मौन हो जाऊंगा? नहीं नहीं, एक बार मेरी ओर देखो, एक बार मेरी ओर निहारो, कहो कहो राम आ गया। तुम नहीं बोल सकते, क्या तुम मौन हो गए? तुमने ब्रह्मा की सृष्टि का नियम सत्य कर दिया। इस संसार में जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, 4 जनों के कंधे पर जाता। तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें कंधा देता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? हे महाधनुष, तुम चले गए, चले गए। किस माता छत्राणी ने ऐसा वीर पैदा कर दिया कि इस माता छत्राणी ने इतना दूध पिला दिया, शंकर के बहाल धनुष का खंडन कर दिया। ये कुछ कहे न गए,
कुछ कहना गए वे परी छोड़ गए, क्या से क्या हो गया देखते देखते तूने सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष मैं बदला अब से चुकाऊंगा, यदि है सहना कर पाऊं जी को मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर है करुणा करे, हे करुणा करे कर तारी हरे, हे पार्वती के पति हर हर शंभो, हे पाही पाही दातारी हरे, हे स्वामी हो इस सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। क्या हिलाल ही कैलाश तुम्हारा, क्या हिलाल ही कैलाश तुम्हारा, देखो धनु शंभु तरा तरे टूट गया, ये बैरी तोड़ गया अमली पर और मैं भी तेरे पास नहीं था। ये बैरी तोड़ गया अमली पर मैं भी तेरे पास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था। महान शोक विशाल शंकर का पावन पवित्र धनुष आज दो खंडों में विभाजित हो गया। तुम चले गए इस बात का हमें कष्ट नहीं, तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर हृदय पर विचार करता विशाल कोष्ठ है, विशाल कष्ट है। अतीर से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक के धनुष के तोरा। आप कोरा के सौरभ दायोगी राल ही ग्रंथ घाट बुधार को ढो रहा है, आप सत्ता नहीं उत्तर के बोल गए कहू जड़ धनुष के तोरा। यह बेग दिखा बेग दिखाऊं ओढ़े न तयाजू, ओले तहु मई जय लही तब राजू। दिखा धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, हम था जहां तेरा राज्य है मैं सारी भोग को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा सर्वनाश। डर उतरे देत न फेनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सभे ये बेलो के लोग सभी जाने जाने की भी, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं भगवान, शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई क्यों